नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां बरेली हिंसा को लेकर जांच तेज हो गई है। 350 फोन सर्विलांस पर लगाए गए। ऐसे में हिंसा के आरोपियों का फोन सर्विलांस पर है। सीसीटीवी से पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। अब तक आपको बता दें 83 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लगभग 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए अब बरेली हिंसा वासियों पर अब नकेल कसती हुई पुलिस नजर आ रही है। ऐसे में सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है और 83 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट है। 350 फोन सर्विलांस पे लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि हिंसा के आरोपियों का फोन सर्विलांस पे लगाया गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। सीसीटीवी में जो पत्थरबाज थे वो कैद हुए थे। अब एक एक को चुन के पुलिस अपने सिकंजे में ले रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल की तस्वीरें, किस तरीके से बुलडोजर एक्शन वहां पर देखने को मिला और आज एक बार फिर से बुलडोजर गरजता हुआ वहां पर नजर आएगा। यानी कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई बरेली में अब नजर आ रही है। तौकीर रजा के करीबियों के यहाँ ये बुलडोजर एक्शन हुआ। रजा पैलेस को ध्वस्त किया गया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बाहर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उस पर भी कल बुलडोजर की कार्रवाई की गई और ऐसे में आज एक बार फिर से देखिए वहां पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। यानी कि पुलिस अब पूरी तरीके से अपराधियों को शिकंजे में कसने के लिए तैयार यहां पर नजर आ रही है। हर तरीके से एक्शन यहां पर लिया जाएगा। लगभग 350 फोन को सर्विलांस पर लगाया गया। ऐसे में जो आरोपी हैं उनके फोनों को सर्विलांस पे लगाया गया है, जिससे जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जा सके। अभी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में आपको बता दें कि 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में बरेली में अब तक क्या एक्शन हुआ एक बार हम आपको समझा देते हैं। मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर एक्शन लिया गया। करीब 100 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये एक्शन हुआ है। सैलानी बाजार में अवैध कब्जे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। तस्वीरें अपने आपको कुछ देर पहले दिखाई, जहां नालियों पर जो दुकानें बनी थी उसको ध्वस्त किया गया। डॉक्टर नफीस के बारात घर पर यह एक्शन हुआ है। रजा पैलेस के नाम से ये बारात घर था। नगर निगम के साथ बीटीए का बुलडोजर एक्शन अब नजर आ रहा है। मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर लगातार एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर का नाम साजिशकर्ता में मुख्य रूप से सामने आया था। ऐसे में अब तौकीर रजा समेत जो उसके करीबी थे, जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल बताए जा रहे, खासकर नफीस की अगर हम बात करते हैं तो वो इस भीड़ को इकट्ठा करने का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और उसी के बारात पैलेस पर कल वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं बरेली से। संजय, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कल जिस तरीके से बुलडोजर वहां पर गरजा, आज भी तस्वीरें कुछ वैसी ही वहां से? जी बिल्कुल, बता दूं, कम से कम 50 से ज्यादा संपत्तियां इनकी चिन्हित की गई है। कल जहां बुलडोजर गरजा था उसमें 1 साल से नोटिस दिया जा रहा था। इसके बावजूद उसका नाम बदल दिया, तो किसी और के नाम पे रख दिया। पहले रजा रखा, फिर किसी और के नाम पे रख दिया। वहां एक फर्जी नेम प्लेट भी पाई गई थी जिसमें पूर्व पीसीएस अधिकारी लिखा हुआ था। तो पुलिस ने जांच के लिए पूरे मामले फर्जी है। सैलानी पे अतिक्रमण हटा है। बीडीए अपनी कार्रवाई पूरी तरह से कर रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी डॉक्टर नफीस की दुकान को कल सीज कर दिया, जहां पे वो चश्मे बनाता था और उसने अपने नाम के आगे फर्जी तरीके से डॉक्टर जोड़ा हुआ था। वो चश्मे बनाने का काम करता है और उसमें डॉक्टर किसी तरह का डॉक्टर नहीं है वो। साथ ही अलग संपत्तियां चिन्हित की जा रही है। सब पे बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी। आज संडे है, हो सकता है कि आज कुछ ना हो, लेकिन जिन संपत्तियों को सीज किया गया है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी नहीं होगी। उस पर स्पष्टीकरण कॉल होगा, स्पष्टीकरण का जवाब आएगा, उसके बाद बीडी अपनी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल संजय, तस्वीरें एकदम साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से अब हंटर वहां पर चलने वाला है बुलडोजर का। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात संभल की कर लेंगे, जहां संभल में फिर चल सकता है बुलडोजर। तालाब की जमीन पर 80 अवैध मकान बने हुए हैं और इसको खाली कराने के लिए अब एक्शन वहां पर तेज हो गया है। ऐसे में अब 80 अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो संभल से बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए अवैध मदरसे को भी अब पिछले दिनों तोड़ा गया था। ऐसे में कुछ मस्जिदों को भी चिन्हित किया गया था। हालांकि वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि वो मस्जिद को खुद ही तोड़ देंगे, क्योंकि प्रशासन की ओर से 4 दिन का समय दिया गया था। ऐसे में उन्होंने कहा था कि हम मस्जिदों को खुद तोड़ेंगे। अब तालाब के किनारे जो अवैध मकान बने हुए हैं, लगभग 80 अवैध मकान हैं, अब इनको तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन एक बार संभल में हमें नजर आ सकता है। खाली कराने पर एक्शन संभव है यहाँ पर। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तालाब की जमीन पर यहाँ पर 80 अवैध मकान बनाए गए थे और ऐसे में अब प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और जो अवैध अतिक्रमण था उस पर
पूरी तरीके से कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं संभल से, जहां जमीन खाली कराने पर एक्शन संभव नजर आ रहा। और एक बार फिर से देखिए, संभल में जो अवैध अतिक्रमण है उसको चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे में मदरसा भी तोड़ा गया था और कई मस्जिद ऐसी थी जो अवैध रूप से वहां पर संचालित थी, जो अवैध रूप से वहां पर बनाई गई थी। और ऐसे में वहां के लोगों ने कहा था कि वो खुद उस मस्जिद को तोड़ देंगे, ना उनको बुलडोजर एक्शन नहीं चाहिए था। और ऐसे में अब एक बार फिर से तालाब की जमीन पर यहाँ पर 80 मकान बने हुए हैं और इनको अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। इन पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो होगी तो संभल में एक बार फिर से बुलडोजर गरजने की आवाजें आपको सुनाई देंगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ये तालाब की जमीन थी, ऐसे में वहां पर 80 अवैध मकान बनाए गए थे और इनको अब अवैध अतिक्रमण के रूप में हटाने की कवायद शुरू हो जाएगी और ऐसे में एक्शन संभव नजर आ रहा है। तो संभल में फिर से एक बार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट है? 80 मकान हैं, यानी कि 80 परिवार वहां पर हैं। ऐसे में पुलिस के लिए एक चुनौती। देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल में पिछले साल 24 नवंबर से लगातार प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। वही बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हम देखने को मिल रही है। यहाँ पर संभल सदर इलाके के मोहल्ला हातिम सराय में जो समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद और सपा सांसद या उर्रहमान वर्ग का दल भी कहा जाता है, वहां पर सरकारी तालाब पर करीब 80 मकान बना दिए गए। यहाँ आरोप है कि भूमाफियाओं ने काट करके यहाँ पहले प्लॉटिंग की और प्लॉटिंग करने के बाद इन लोगों को जमीन बेच दी। अब यहाँ पर 80 के करीब लोगों ने मकान बना दिए। अब इस मामले में प्रशासन जांच तो मामला पाया है कि सरकारी तालाब पर मकान बनाए गए, जिसके बाद तहसील प्रशासन की ओर इन सभी परिवार को नोटिस दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल 40 से 45 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। बाकी नोटिस की कार्रवाई ठीक है अरुण, देखिए मदरसा जब अवैध था वहां उसको तोड़ा गया, ऐसे में कुछ मस्जिदों को चिन्हित किया गया था तो उन्होंने खुद कहा था कि वो मस्जिदों को खुद ही तोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने माना कि वो अवैध अतिक्रमण है। ऐसे में जब अवैध 80 मकान है, यहाँ पर 80 मकान नहीं 80 परिवारों की हम बात करते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन हो रहा है क्योंकि लंबे समय से वो लोग वहां पर बसे हुए हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से यहाँ पर ये कई सालों से लगातार ये परिवार के लोग रह रहे हैं, अब इनका साथ कहना है कि हम लोग यहाँ पर कई साल से यहाँ पर रह रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर हम हाउस टैक्स भी देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं, बाद नगर पालिका की ओर से सड़क भी बनाई गई है। जब हम सबसे लीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, तब हमारे मकानों को खाली करने के लिए प्रशासन क्यों नोटिस दे रहा है? इन लोगों ने यह काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये बड़ा सवाल है। जब यहाँ के लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं और इसके अलावा तमाम टैक्स दे रहे हैं, तब इनसे मकान खाली कराने के लिए क्यों कहा जा रहा है? जो लोग जिम्मेदार हैं, अभी तक उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इस तरह के लोग आपत्ति कर रहे हैं कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से मकान बनाए हैं, जहाँ रह रहे हैं, हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, बावजूद कि हमारे मकानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का रोष है। हालांकि तहसील प्रशासन का साफ कहना है कि ये तालाब पर बनाए गए मकान है और इनको खाली करना पड़ेगा। फिलहाल 15 दिन का इन लोगों को नोटिस दिया गया है और कहना है कि अगर नोटिस के बाद अगर 15 दिन के मकान खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन इनको खाली करवाएगा। बिल्कुल अरुण, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तो क्या 2027 में भी यूपी में तीसरी बार लगातार सत्ता का कमल खिलने वाला है? क्या विपक्ष के पास यूपी चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा? यूपी की फिजा का माहौल तो यही बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं। विपक्ष हताश है क्योंकि योगी सरकार का मुद्दा विकास है। इस पर